सुप्रभात बच्चों, हिंदी की 9वीं कक्षा में एक बार फिर आपका स्वागत है। आशा करती हूँ आप सभी खुशी होंगे और सुरक्षित होंगे। आज हम सीखने वाले हैं हमारा छठा पाठ, जिसका नाम है मेरी बीमारी श्यामा ने ली, जिसके लेखक हैं हरिवंश राय बच्चन। ज़्यादातर हम उनके बारे में जानते ही हैं। श्यामा हरिवंश राय बच्चन की पहली पत्नी थी। हरिवंश राय बच्चन की 2 पत्नियां थीं, जिनमें प्रथम पत्नी थी श्यामा। बच्चन जी की बीमारी में उन्होंने तन मन से उनकी सेवा की। सेवा करते करते वह स्वयं बीमार हो गई और उसी बीमारी में उनकी मृत्यु हो गई। प्रस्तुत संस्मरण में बच्चन जी ने अपनी इन्हीं कठिन दिनों की यादें प्रस्तुत की है। तो आइए इसे विस्तार से समझते हैं। गांधी जी कहते थे कि बीमार होना एक अपराध है। बच्चन जी गांधी जी के इस कथन से सहमत थे। वे इसे एक दंडनीय अपराध मानते थे, यानी कि वो अपराध मानते थे कि बीमार होना ही नहीं है, बीमार के बगैर हमें स्वस्थ ही सदा रहना है। इसीलिए वे अपनी छोटी छोटी बीमारियों की परवाह नहीं करते थे। लेखक को कभी साधारण सर्दी जुकाम या हो गया कुछ, तो वह उनकी परवाह कभी नहीं करते थे, अपने काम में लगे ही रहते थे। इन बीमारियों में वे और अधिक काम करते थे। लेखक कैसे बताते हैं कि उनकी छोटी छोटी बीमारियों को एक तो वह ध्यान में ही नहीं लेते थे, और उन बीमारियों में वो पहले से भी ज़्यादा काम करते थे। बीमार होने के बावजूद वे स्कूल में पढ़ाने जाते, ट्यूशन और लेखन कार्य भी करते थे। बुखार में उनका लेखन कार्य और भी अच्छा हो जाता। लेखक कहते हैं कि जब भी मैं बीमार होता तो मेरा लेखन कार्य पहले से भी बेहतर हो जाता था। अंग्रेजी के एक सुप्रसिद्ध साहित्यकार ने अपनी अनेक अच्छी कहानियाँ बुखार में ही लिखी थी। बच्चन जी ने भी 2 चट्टानें आदि रचनाएं फ्यूलिरिसी, यानी कि एक बीमारी का नाम है, उस बीमारी में ही लिखी थी और सिद्ध कर दिया था कि मार से भूत भागे या ना भागे, किंतु काम से बुखार अवश्य भाग जाता है। कहने का तात्पर्य ये है कि मानो कि हमें कोई शारीरिक तकलीफ़ हो गई, यानी कि सर्दी जुकाम या बुखार, और हम उसे लेकर बैठ जाते हैं, आराम करते हैं, तो हम विचारों में उस बीमारी को सोचते ही रहते हैं। लेकिन लेखक का यहाँ पर कहना है कि अगर हम अपने कार्य में सतत प्रवृत्त रहेंगे, कार्य करते ही रहेंगे, तो हमें उस बीमारी की याद नहीं आएगी और हम और अच्छे से कार्य कर सकते हैं, और वह बीमारी अपने आप हमें छोड़कर चली जाएगी। आगे कहते हैं कि श्यामा बीमार थी और बच्चन जी भी स्वस्थ नहीं थे। ज्वर महीनों से श्यामा का पीछा नहीं छोड़ रहा था, यानी कि अभी उनकी पत्नी भी बीमार है और बच्चन जी भी स्वस्थ नहीं है। श्यामा बच्चन जी की जीवा पर सरस्वती बैठी थी जब उन्होंने कहा कि श्यामा का बुखार मैं लेने जा रहा हूँ। अब पति पत्नी दोनों बीमार थे, लेकिन उनकी पत्नी की तबीयत कुछ ज़्यादा खराब थी, उन्हें कुछ ज़्यादा बुखार था। तभी बच्चन जी ने कहा कि उनकी जो तकलीफ़ है वो मैं लेने जा रहा हूँ, और सच में ऐसा ही हुआ। यह बात सच सिद्ध हो गई, क्योंकि श्यामा स्वस्थ रहने लगी, किंतु उन्हें बीमार पति की चिंता खाए जा रही थी। अब पति ने पत्नी की बीमारी ले ली। पैसे के अभाव से बच्चन जी इलाज कराने से टाल रहे थे, यानी कि अब उन्हें ज्वर, यानी कि उन्हें भी बुखार सता रहा है, लेकिन पैसे कम होने की वजह से वह इलाज नहीं करवा पा रहे हैं। बच्चन जी को अपना इलाज न कराते देख श्यामा ने एक ब्रह्मास्त्र छोड़ा। क्या कहा श्यामा ने कि जब तक आप अपना इलाज नहीं करवाएंगे मैं खाना नहीं खाऊंगी। बच्चन जी को डॉक्टर के पास जाना ही पड़ा अपनी पत्नी की बात मानकर। डॉक्टर ने बताया कि उन्हें तपेदिक, यानी कि क्षय, यानी कि टीबी की बीमारी हो गई है। बच्चन जी के पास इलाज के साधन
नहीं थे। अभी उनके पास इतने पैसे नहीं है कि वह अपना इलाज करवा सके। छोटे भाई शालिग्राम को वेतन परिवार के लिए पर्याप्त नहीं था। अभी यहाँ पर बता रहे हैं कि वो संयुक्त परिवार में रह रहे हैं और छोटे भाई भी कमा रहा है, लेकिन उसकी तनख्वाह इतनी नहीं है कि जिससे परिवार का खर्च पूरा हो सके। आगे कहते हैं कि इस हालत में ठीक रहा जा सकता है, न सिर से कर्ज उतारा जा सकता है। अब उनके सिर पर कर्ज भी इतना है जिसकी चिंता भी उन्हें खाए जा रही है। अब बच्चन जी कहते हैं कि मेरी बीमारी से ज़्यादा मुझे अपने कर्ज उतारने की चिंता ज़्यादा है। पति को तपेदिक होने की बात से श्यामा कांप उठी। जब पत्नी को पता चला कि पति को टीबी यानी कि क्षय हो गया है तो एक बार वह कांप उठी, यानी कि उसे बड़ी चिंता हुई। लेकिन उसी वक्त वह चिंता मन में समाकर स्वस्थ हो गई और उसने पति को आश्वासन दिया ताकि पति कोई चिंता ना कर सके। बच्चन जी को रोग मुक्त होने से अधिक टेंशन सोसाइटी के किस्तें अदा करने की चिंता थी। अभी सोसाइटी के किस्तें भी अदा करने बाकी हैं। अपनी बीमारी से ज़्यादा बच्चन जी को वह चिंता लगी रहती थी। ऋण की नियमित अदायगी से उनकी साख जुड़ी थी। बच्चन जी मानते थे कि साख जाने से मर जाना अच्छा है। अब वह समझ रहे हैं कि अभी सोसाइटी के किस्तें हम भरपाई नहीं कर पाएंगे तो हमारी बदनामी भी हो सकती है और बदनामी से ज़्यादा मर जाना अच्छा है, ऐसा बच्चन जी मानते हैं। आगे कहते हैं कि श्यामा की पति की बीमारी से सेवा साकार हो गई। अब पत्नी ने इतनी सेवा की पत्नी की कि वह साकार होती हुई नजर आई। पति को चिंता मुक्त करने के लिए अपने कलेजे पर पत्थर रखकर वे बोली, कर्ज तो मैं आपके मरने के बाद भी उतार सकती हूँ, लेकिन आप उसकी चिंता छोड़ दीजिए। आप अपनी इलाज की चिंता कीजिए। कर्ज क्या है, आप अगर नहीं होंगे तो भी मैं कर्ज उतार ही दूंगी। आप अपनी बीमारी की चिंता कीजिए। जब बच्चन जी ने अपने डॉक्टर मुखर्जी से कहा, आपका इलाज बहुत महंगा है, मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं, तब डॉक्टर मुखर्जी कहते हैं कि अगर पैसे नहीं हैं तो मर जाओ। अब बच्चन जी को यह बात मन में थोड़ी बुरी भी लगी कि अपना जाना पहचाना डॉक्टर है, थोड़े इलाज के पैसे कम हैं, लेकिन फिर भी वह कहता है कि अगर इलाज के पैसे पूरे नहीं हैं तो आप मर जाओ। डॉक्टर मुखर्जी का यह कथन बच्चन जी को चुनौती समान लगा। परेशानियों के बावजूद वे निराश नहीं हुए। उन्होंने लुई कोने की यानी कि होम्योपैथिक चिकित्सा शुरू कर दी। यह चिकित्सा में खर्च ना के बराबर था, इसलिए वह आसानी से करवा भी सकते थे। उन्होंने सर्वाधिक बल मिला श्यामा की सेवा, जिन्होंने अपने रोगों की शिकायत न कर पति को निश्चिंत बनाए रखा। अब यहाँ पर बता रहे हैं कि उनकी पत्नी जो है श्यामा, वह दिन रात तन मन से उनकी सेवा कर रही है। अब उस दरमियान वह खुद भी थोड़ी बीमारी में आ गई है, लेकिन वह पति को नहीं बता रही है कि मैं बीमार हूँ। वह जी जान से उनकी सेवा करती है। उसी सेवा से बच्चन जी को आश्वासन भी मिलता है। जिस दिन बच्चन जी क्षय के ज्वार से मुक्त हुए, उसी दिन श्यामा ने खाट पकड़ ली। अब क्या बता रहे हैं कि जिसी दिन बच्चन जी स्वस्थ होकर उस खाट से खड़े हुए, उसी खाट को उसी वक्त श्यामा ने पकड़ लिया, यानी कि अब उनकी पत्नी श्यामा बीमार हो गई। उसी दिन श्यामा ने खाट पकड़ ली और वे फिर कभी नहीं उठी। उन्होंने अंतिम सांस तक बच्चन जी का ख्याल रखा।
बच्चन जी का ख्याल था श्यामा ने मेरी बीमारी लेकर मुझे निश्चिंत कर दिया, प्रयत्न से भी भारी कीमत चुकाई। और बच्चन जी को मन में ऐसा लग रहा है कि श्यामा ने मेरी बीमारी ले ली, मुझे तो स्वस्थ कर दिया, लेकिन मेरा जो दर्द था उसने अपने हिस्से ले लिया, इसीलिए उसी बीमारी में श्यामा की मृत्यु हो गई। बच्चन जी मानते हैं कि मुझे आश्वस्त करते करते मेरी जो दर्द है वह आज श्यामा ने ले लिया है। श्याम जी सच्चे अर्थ में बच्चन जी की अर्धांगिनी मानते हैं ना कि अपने पति का आधा, चाहे वो सुख हो या दुख हो, पत्नी ले लेती है। इसीलिए यहाँ पर अर्धांगिनी शब्द कि श्यामा जो है अपना पूरा तन मन से बच्चन जी की सेवा कर रही है और उनकी बीमारी लेकर आज वह उनकी मृत्यु हो गई है। आशा करती हूँ यह पाठ आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।